हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। कृष्ण आशा करते हैं आपकी माला हो गई होगी। नहीं तो कंटिन्यू रखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं कथा में। 27 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें भगवान ने कहा कि जो ये क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान इस चैप्टर में हमें मिला कि शरीर क्या है। इस शरीर क्या है? 24 तत्वों का समूह है। 24 तत्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा मन बुद्धि और उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय विषय हैं। तो ज्ञान इंद्रियां 5 हुई, कर्म इंद्रियां हो गई, 5 इंद्रिय विषय हो गए और 5 मूल तत्व हो गए, भौतिक तत्व मिलके हो गए 20 तत्व हो गए। इसके बाद मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, ये सूक्ष्म रूप में अवेलेबल है। और गति के कोई एक गुण जो हम पे लागू हो रहा है। तो ये मिला के टोटल 24 तत्व से बन के हम सबका शरीर बना है। ये हो गया क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ हो गया शरीर को जानने वाला। जैसे खेत को जानने वाला होता है किसान, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा शरीर को जानती है
अपने अपने शरीर को जानती हैं बस, और परमात्मा सभी के शरीर को जानते हैं। तो ये ज्ञान मिलने के बाद क्या फल मिलेगा? इस फल मिलने भगवान वर्णन कर रहे हैं 27 श्लोक में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वे कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी हमें अपनी आंखों से दिखता है वो वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। अब कोई बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, वो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही कॉम्बिनेशन है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से बना है। कोई इमारत है तो वो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से बनी है। कंप्यूटर जिस पे बैठ के हम बोल रहे हैं या आप सुन रहे हैं अपने फोन से या किसी से भी, वो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही कॉम्बिनेशन है। कोई भी व्यक्ति वस्तु संसार में जो भी एग्जिस्टेंस में है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। क्षेत्र उसका क्या स्ट्रक्चर है, और क्षेत्रज्ञ उस स्ट्रक्चर को जानने वाला परमात्मा। परमात्मा तो कण कण में सब जगह है, इसलिए सभी चीजों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कॉम्बिनेशन है। व्यर्थ में किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए कि अरे मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ, या मैं वास्तव में मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही कॉम्बिनेशन हूँ। वास्तव में शरीर नहीं हूँ। 24 तत्वों का मेरा शरीर है और मैं शरीर पर आरूढ़ आत्मा हूँ। जब तक परमात्मा द्वारा अलाव है मुझे समय, उतना मैं इस शरीर को एक यंत्र के रूप से चलाऊंगा। जैसे एक ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है, जब तक गाड़ी का मालिक उसे बोलता है गाड़ी चलाओ। हम सब में गाड़ी के मालिक के रूप में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, और हम सभी इस गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी हमें मिली क्यों है? कौन बताएगा भक्त में? ये गाड़ी हमें क्यों मिली है? अपने कर्मों के अनुसार। कर्मों के अनुसार तो मिली है माता जी, लेकिन मिली ही क्यों है? भक्ति के लिए प्रभु जी। भक्ति के लिए, भक्ति कृष्ण के की लिए। राज। भक्ति करने से क्या होगा? प्रभु की प्राप्ति। हम अपने घर को वापस चले जाएंगे, हमारे पिता परम पिता के पास। तो ये गाड़ी हमें मिली है ताकि हम अपने कर्मों को सुधार लें और अपने घर वापस चले जाएं। लेकिन इस गाड़ी के जो मिलने के बाद यहीं पे फंस के अगर रह गए तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये ज्ञान मिलने के बाद सबसे पहले क्या गुण आ जाएगा आपके पास, कि आप सभी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रूप में देखोगे। आप ना आपकी नजर में कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, सब समान दृष्टि हो जाएगी, समदृष्टि। छोटे बड़े की चिंता निकल जाएगी मन से। ये बहुत, तो मन में अननेसरी जो किसी के प्रति भय होता है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये अगले श्लोक में भगवान ने बताया। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था शायद 28 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। और 29वें श्लोक में, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के में समान रूप से वर्तमान देखता है, समदृष्टि की भावना आ जाएगी। इस समदृष्टि होना बहुत आवश्यक है। इस समदृष्टि होने के बाद क्या फल मिलेगा? 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वे अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। अब देखिए, किसी की निंदा चुगली हम क्यों करते हैं? मन बोलता ना वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति खराब है। जब समदृष्टि हो जाएगी तो दूसरे व्यक्ति में हमेशा परमात्मा के दर्शन होंगे, तो किसी की बुराई निकलेगी नहीं मुंह से। आप
मन कितना अंदर से प्रताड़ित करता रहेगा कि अरे वो ऐसा व्यक्ति, उसकी बुराई करो, थोड़ी सी बुराई लेने का मजा लो, बुराई करने का मजा लो। जैसे निंदा चुगली करने वालों को क्या होता है, उनको मजा आता है दूसरे की निंदा चुगली करने में। लेकिन जब समदृष्टि की भावना हो जाती है भक्त की, तो वो किसी की बुराई सुनता नहीं, अगर हो भी रही है तो वो नजरअंदाज कर देता है। वो भी तो परमात्मा है, इसकी उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है। मैं किसी को कष्ट क्यों दूं, मैं किसी की बुराई क्यों करूं। तो निंदा चुगली की भावना में नहीं पड़ता, इसलिए मन के द्वारा भ्रष्ट होने से बच जाता है। वो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जिसके अंदर प्रत्येक रूप से समान परमात्मा को समय समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। कोई भी, ये तो निंदा चुगली एक एक एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे प्रताड़ित करने वाली, जो शोषण होता है समाज में, कमजोर लोगों पे शोषण हुआ, या तो शोषण होना बंद हो जाएगा अगर हम समदृष्टि की भावना आ जाएगी। जिसका हम शोषण कर रहे हैं, जिसको हम प्रताड़ित कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उसके अंदर भी तो परमात्मा है। उसको मैं शोषण कर रहा हूं तो परमात्मा ना कष्ट हो रहा होगा। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो उसको सीरियस लेके आगे बढ़ रहा है, वही भगवान ने वर्णन किया। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र, मतलब प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही उनके अंदर भी है, तो वो मन के द्वारा भ्रष्ट करने से बचा लिया जाता है। इस प्रकार क्या होगा फिर, अगर मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? इस प्रकार वे दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। दिव्य गंतव्य क्या है यहाँ पर? वैकुंठ जगत। इसके तात्पर्य से हम आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कीजिए। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, और अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। मानसिकता हमारी कभी भी खराब नहीं होगी, नीचे नहीं गिरेंगे अगर सब कुछ समान रूप से देखेंगे हम। सामान्यतः मन इंद्र तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। मन में नहीं तो दो ही काम है उसके। मन के तीन काम बताएंगे वैसे, थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग। या तो सोचेगा, थिंकिंग, या विलिंग, इच्छा करेगा, या फीलिंग, फील करेगा कैसा सुख है कि दुख है, डिजायर, हेटरेट। ये तीन काम होते हैं मन के। थिंकिंग, सोचना, आगे थिंकिंग, विलिंग, इच्छा जाहिर करना, और फीलिंग, महसूस करना कुछ। तो तीनों ही काम को जो भगवान की सेवा में लगा देता है व्यक्ति अपने मन को, तो वो नीचे ना गिर के वैकुंठ की ओर बढ़ता चला जाता है। नहीं तो अगर आप भगवान की ओर नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये संसार की ओर लग जाएगा, ऑटोमेटिकली निंदा चुगली में गिर जाएगा। अगर भगवान की सेवा, आप नहीं, भगवान की सेवा में इस मन को नहीं लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली निंदा चुगली, प्रताड़ना, दूसरे को क्रोध करना, दूसरे का शोषण करना, इन सब में ऑटोमेटिकली लिप्त हो जाएगा। इसे कहीं ना कहीं रहना है मन को। तो ये यहाँ श्लोक में समझाया गया है। अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 30। प्रकृत्यैव यच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः स पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। श्रील प्रभुपाद की जय। यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर में के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। ये शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है,
जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के ग्रहण कर इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव, यहाँ पे देखिएगा, मूवी देखने की इच्छा हुई तभी मूवी में अच्छे बुरे सीन आए, वो हमें सुख दुख देके जाएंगे। यहाँ इससे आप लिंक कर सकते हैं। जब जीव में यह दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। वास्तविक दृष्टा किसे कहा गया? जो देखता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं शरीर द्वारा संपन्न हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं विरोधाभास। एक तो ये कि हमें लिटिल इंडिपेंडेंस मिली है, और प्रकृति के गुणों के आधार पर हमने पहले समझा कि प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर शरीर कार्य कर रहा है, इससे क्या मतलब निकलता है? जिस प्रकार का शरीर होगा उस प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जीव को। जैसे कि जैसे किसी को अगर पशु शरीर में जाना पड़ रहा है, कुत्ते का शरीर उसे मिलता है, तो उसे भौंकना ही पड़ेगा, बोल नहीं सकता वो। जिस प्रकार के कर्म के अनुसार उसे जैसा शरीर मिला है, प्रकृति द्वारा बाध्य है वो उस शरीर के अनुसार कार्य करने के लिए। कुछ लोग बड़ी मेहनत करके अच्छे सिंगर बनते हैं, या खूब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा रनर बन जाते हैं, हर रेस जीत जाते हैं, तो वो तो खुद मेहनत कर रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसका डिफरेंस कैसे समझा जाए? प्रकृति द्वारा कैसे? कि भले ही आप कितने अच्छे मेहनत करके रनर क्यों ना बन जाए, लेकिन आप चीता को नहीं हरा सकते। जो शेर की एक प्रजाति है, लिपर्ड, उससे तेज नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने उसको जो शरीर दिया है वो उतना तेज भागने के लिए दिया है। आप कितनी मेहनत क्यों ना कर लें, आप भाग नहीं पाएंगे उतना तेज जितना एक चीता भागता है। प्रकृति की देन है, तो प्रकृति में उसको देन मिली है, उसके लिए वो बाध्य है वैसे भागने के लिए, वो जीव जो चीता के शरीर में है। उसी प्रकार से कितनी अच्छी आपने म्यूजिक की प्रैक्टिस क्यों ना करी हो, अच्छे सिंगर बन गए हो, लेकिन कोयल जितना मीठा स्वर नहीं निकाल सकते। जितने मीठे स्वर में कोयल बोलती है, उतना मीठा स्वर हमारी कई लाख जन्मों की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं निकल सकता हमारे यहाँ। भले ही अच्छा गा लेंगे। तो प्रकृति द्वारा जो शरीर हमें मिला है, उस शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए हम बाध्य हैं, वो यहाँ वर्णन आ रहा है। जो ये देख लेता है कि शरीर जिस कार्य के लिए मिला है उस कार्य के लिए प्रकृति ने मुझे बाध्य किया है, वास्तव में मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, वही वास्तव में वास्तविक दृष्टा है। यहाँ श्लोक के वर्णन से भगवान समझा रहे हैं। और ये शरीर पूर्व इच्छाओं के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। किसी के अंदर जैसी भी इच्छा रही होगी उस हिसाब से उसे प्रकृति ने शरीर दिया, और उस शरीर का वो दोहन कर रहा है। शरीर एक यंत्र के समान है, जैसे समझिए अब एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। यदा भूत पृथक भावम केयस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वे वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है, और यह आत्मा भौतिक प्रगति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई उसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। अलग ही दृष्टि हो जाएगी जब ऊंच नीच की भावना,
भेदभाव की भावना से दूर हटके हम देखेंगे ये भी तो परमात्मा रूप भी है। जो सामने भली बिल्ली है लेकिन बिल्ली के अंदर ही परमात्मा है। तो वास्तव में ये हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है इस समय। ट्रेनिंग क्या, हमें क्या ट्रेन किया जा रहा है, कैसे अपनी दृष्टि को देखने की दृष्टि को बदलें। देखिए, एक तो होगा स्थूल देखना कि हम जो देख रहे हैं सामने दिख रहा है। एक होता है लेटेंट रूप में छुपा हुआ भी हम देख पा रहे हैं दिव्य दृष्टि के कारण। वो दिव्य दृष्टि शास्त्र चक्षु है। इस कारण हम देख पाते हैं कि हर जीव में हर जगह परमात्मा, हर क्षण का कण कण में परमात्मा दिख रहे हैं मुझे। कण कण में हमें हर जीव के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं। तो किसी की निंदा चुगली, किसी से घृणा क्यों करें हम? सब तो परमात्मा ही है। 32-33 अगले श्लोक में एक साथ ले लेंगे। अनादिर अनादित्वं त्रिगुणात्व परमात्मैवमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकांक्षनोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तदात्मैनोपलिप्यते। यथा प्रकाशत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्मन्त्रं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च विदुर्यान्ति ते परम्। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुण अतीत है, गुणातीत है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग किसे कहा गया है? शाश्वत, जो इटर्निटी, जो कि जिसके अंदर ये समान दृष्टि आ गई है, सब में परमात्मा है। उन्हें शाश्वत क्यों कहा गया है? एक तो होता है अशाश्वत। शाश्वत मतलब टेम्परेरी। एक होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब परमानेंट। परमानेंट दृष्टि संपन्न लोग क्या देखते हैं? जिनको दृष्टि संपन्न हो गई है, जो परमानेंटली सही अब देखेंगे, लोग ये देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुण अतीत है। आत्मा भी दिव्य है, शाश्वत है, गुणों से परे है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। आत्मा ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है, इस शरीर से संपर्क में जरूर है। मैंने प्रश्न हो सकता है कि फिर एक ऐसा अटैचमेंट कैसे हो गया फिर? ये आत्मा इतना अटैच कैसे शरीर के साथ हो गया है? कि देखने में तो शरीर काम कर रहा है, लेकिन और आत्मा भी जिससे जुड़ा हुआ है, हम भी इससे जुड़े हुए हैं। समझाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता। और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। यानी आपकी और मेरी मृत्यु है ही नहीं, हम कभी नहीं मरेंगे। भगवान कह रहे हैं जीव की कभी भी मृत्यु नहीं, वो शाश्वत है, हमेशा बना रहेगा, कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। यह स्वभाव से आनंदमय है, और जैसी इसकी अनुभूति होने लग जाएगी ना हमें कि हम शाश्वत हैं, आनंद का समुद्र फूट पड़ेगा हृदय के अंदर। अभी तो घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इसको इसका रियलाइजेशन हो जाता है, जो समझने लगता है कि मैं शाश्वत हूँ, मेरा कुछ नहीं कुछ हो सकता, कुछ बिगड़ सकता, मैं भगवान की शरण में हूँ। वो आनंद में रहता है, हमेशा आनंदमय। से एक्चुअल में, रियलिटी में पीस उसे ही कहा गया है, पीसफुल माइंड, आनंदमय। जिसे जब हमें अनुभूति हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी कुछ नाश होगा ही नहीं। शरीर छूटा, अगला शरीर तैयार होगा, शरीर में चले जाएंगे। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। ना ही वो किसी भौतिक कार्य में फंसता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो, उसको अब पता लग गया उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। मेरी एक्चुअल पोजीशन है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में संसार का हूँ ही नहीं।
मैं परमात्मा से एसोसिएटेड हूँ, भगवान ही मेरे परम पिता हैं, वैकुंठ ही मेरा घर है। यहाँ तो फंस गया हूँ किसी तरीके से मैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण दे रहे हैं कैसे आत्मा लिप्त नहीं होता है शरीर से। जैसे कि आकाश, भले ही आकाश के नीचे कितनी वायु, कितने बादल, कितना सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन आकाश फिर भी अपना अस्तित्व से अलग बने बने हुए है। भगवान के वो इन इन बादलों से या धूल मिट्टी से आच्छादित नहीं हो पाता, लिप्त नहीं है वो। तो यहाँ पर एक मेटाफोर दिया गया, सिमिली। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, उपमा करी गई है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार, इसी तरह से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो शरीर में भले ही हम हैं, लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होंगे। शरीर से लिप्त अर्थात जो सुख दुख आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो शरीर को मिल रहे हैं, हमें नहीं कुछ हो रहा है। हमें भोग दुख कब पहुंचाते हैं, जब हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। तात्पर्य, वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उससे पृथक बना रहता है। अतः इस भौतिक आंखों से देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर से संपर्क में और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उसे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। तो जब तक इस शरीर में है तब तक इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन शरीर से जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन शरीर अलग रह जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व अलग हो जाएगा। तो जो अस्तित्व अलग हो रहा है वो मेरा वास्तविक अस्तित्व है। मेरा वास्तविक अस्तित्व शरीर नहीं है। वर्णन कर रहे हैं भगवान। और ये उसी प्रकार है जैसे कि आसमान, जो आकाश है, वो उसको बादल कुछ समय तक ढक सकते हैं, हमेशा नहीं ढक पाएंगे। धूल मिट्टी जो उड़ रही है आकाश में, जहाँ आंधी आ रही है, जैसे कल भी आंधी आ रही थी यहाँ पर, और वैसे आंधी के समय में भी आकाश को गंदा नहीं कर सकती वो, भले ही आकाश से ही स्थित है, आकाश की पेरिफेरी में है, लेकिन उसे गंदा नहीं कर पाएगी। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती रहती है। तो अगर आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ये उस प्रकाश के कारण है जो आत्मा द्वारा फैलाया जा रहा है इस शरीर के अंदर। जैसी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, वो चेतना भी समाप्त हो जाएगी। मृत शरीर को फिर आप कितना ही ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दें, कितना ही कुछ इंजेक्शन एनर्जी का दे दें, उनको एनर्जी बूस्टर दे दें, खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वो जो चेतन शक्ति है, आत्मा, जो हमारा असल स्वरूप है, जो हम खुद हैं, हम इस शरीर से निकल गए। तो शरीर अब एक लंप ऑफ मैटर रह गया है। हम ये लंप ऑफ मैटर नहीं है। हम इस शरीर में बैठी हुई आत्मा है जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान का अंश है वो, उसका कभी भी विनाश नहीं है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद भगवान ने भी सूर्य का उदाहरण दिया, पिछले श्लोक में भी और इसमें भी। चेतना, इस प्रकार चेतना आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। अब इस समय जैसे धूप, हम जहाँ पर हैं सेंट लुइस में, थोड़े समय के लिए धूप निकली थी अभी, तो मतलब दिखा कि सूर्य है, लेकिन अभी धूप नहीं निकली, तो क्या सूर्य चला गया? उसको थोड़े समय के लिए बादलों ने आच्छादित कर लिया है, ढक लिया है, लेकिन सूर्य अपनी जगह पर तो बना हुआ है। और बादलों से ढकने के बाद भी अपने अस्तित्व को नहीं खो रहा है। बादलों से जैसे ही आप ऊपर उठेंगे आपको सूर्य दिखेगा, लेकिन बादल आ गए तो हमें कहें जी सूर्य तो डूब गया, सूर्य मर गया, मूर्खता होगी ना वो कहने में भी। आप जरा सा सूर्य से ऊपर उठिए, सामने सूर्य देव चमक रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा है।
शरीर में चेतन शक्ति के द्वारा प्रकाश फैलाए हुए है। जैसे ही शरीर से बाहर निकलती है तो कहते हैं मर गया जीव। मूर्खता है। वास्तव में आत्मा इस शरीर से निकली, इसलिए शरीर की चेतन शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन किसी दूसरे शरीर में अब चेतन शक्ति दे रही है। तो कोई नहीं मरता है भगवद गीता के अनुसार, सिर्फ शरीर बदल रहे हैं अपना। जैसे हम कपड़ा बदल लेते हैं ना, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, जिस प्रकार से गंदे कपड़े उतारे दूसरा कपड़ा पहन लिया, उसी प्रकार से शरीर बदला, दूसरा शरीर मिल गया। दूसरा शरीर मिलने जब तक तैयार नहीं होगा तब तक ये शरीर छूटेगा नहीं। जैसे ही दूसरा शरीर तैयार हुआ, इस शरीर में 1 मिनट भी रोका नहीं जाएगा, शरीर बदलते चले जाएंगे हम। और जैसे ही ऐसे कर्म होने लगे कि भगवान की भक्ति में मन लगने लगे और भगवान का नाम जप होने लगे, तो शरीर, भौतिक शरीर बनने बंद हो जाएंगे, फिर आध्यात्मिक शरीर बनेगा आपके लिए। और आध्यात्मिक शरीर है वास्तव में आपका एक, हम सभी जीवों का। ये बातें मेरे लिए ही नहीं है खाली, हम अमल, ये आपके लिए भी, आपका भी अपना एक आध्यात्मिक शरीर है। श्रीमद् भागवत के स्तर पे जब हम पहुंचेंगे, अभी तो भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तब जाके पता लगेगा कि आपका एक अपना आध्यात्मिक स्वरूप भी है, सभी का। उस स्वरूप का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर आया था। जैसे अभी आपका एक शरीर है ना, आपकी एक आइडेंटिटी है, ऐसी आध्यात्मिक जगत में भी आपकी एक आइडेंटिटी है। इससे 2 श्लोक पीछे चलते हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा हिंट दिया था, आपने पता नहीं ध्यान दिया हो ना दिया हो। इसी में ही कहीं पर आया था, मैं निकाल के आपको लिंक भेजूंगा, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका भी अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप है, उसे कोई नहीं, उसे उसे किसी ने, वो जब इस शरीर के प्रति जो मोह है या जो संसार के भोगने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, तो जो आध्यात्मिक शरीर हम सबको मिलेगा, वही हमारे लिए वैकुंठ लोक में तैयार हुआ, तैयार है वो, सभी जीवों का, चाहे कोई माने ना माने, चाहे कोई भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है। ये साइंस है, स्पिरिचुअलिटी साइंस, ये कि कोई ऐसा मनगढ़ंत विचारधाराएं नहीं है किसी की भी। अमल करके आप देखिए, बातों को पालन करिए, आपको सब साक्षात देखने लगेगा वास्तव में, एक स्टेप बाय स्टेप सब चीजें सही लिखी गई हैं। तो ये शरीर छूटने पे दुख नहीं होगा फिर जीव को, क्योंकि जानता है भगवान के धाम में अब जन्म मिल रहा है। और जो जो संसारिक व्यक्ति है, उसको शरीर छूटते ही उसको बड़ा परेशान हो, अरे अब मैं मर ना जाए, मैं ना मर जाऊँ, अरे मैं ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो उसी घबराहट में बस जिंदगी जीता रहता है बेचारा। उसे ज्ञान ही नहीं कि भैया तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो शेर के बच्चे हो। शेर का बच्चा कभी डरता है किसी से? लेकिन सियारों के बीच में रहा है इसलिए डरने लगा है। जैसा संग किया वैसा रंग चढ़ गया। जैसी ज्ञान होता है शेर के बच्चे को, तो शेर है भाई, जोर से दहाड़ लगा, सारे डर अभी दुख भागेंगे। जैसे ही दहाड़ लगाता है सब डर बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार जीव है, जब जीव को ज्ञान होता है कि मैं भगवान की संतान हूं, मुझे क्या होगा, शरीर का जो भी होगा होगा, और शरीर बार बार नहीं लेना पड़े, इसके लिए भगवान की भक्ति करनी है, नाम जप करना है। इसे नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो निडरता आती चली जाएगी मन में आपके, एकदम निडर, एकदम निर्भीक हो जाएंगे आप, किसी प्रकार का भय नहीं रह जाएगा मन में। लेकिन सिंसियरिटी से अगर फॉलो करेंगे, गुरु के अनुगत्य में रह के फॉलो करेंगे, सिंसियरिटी से नाम जप करेंगे, दिखावा नहीं, दिखावटी इस बनने से कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में आएगा। सिंसियरिटी से अगर फॉलो करेंगे तो ऐसी निडरता आ जाएगी, ऐसी प्रसन्नता हृदय में आ जाएगी। आचार्य लोग बताते हैं, वर्णन करते हैं, उनकी कथा सुने, कि कभी मन उदास ही नहीं होगा, हमेशा एंथुसियास्टिक रहेंगे, उत्साही रहेंगे। और यही 35 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वे भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो जो इस ज्ञान को समझता है, कैसे ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, शरीर को जान लिया पहले ज्ञान के चक्षुओं से, अरे भैया मैं तो बेकार में डर रहा था, ये तो 24 तत्वों का बना हुआ लंप ऑफ मैटर है जिसको मैं अपना समझे बैठा था। वास्तव में मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं तो शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ।
सच्चिदानंद रूप यानी कि मेरा तो अंत है ही नहीं, ये तो शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, और दूसरा शरीर आध्यात्मिक शरीर मिलेगा भगवान की सेवा में, तो और दिव्य शरीर होगा, अभी के शरीर से ज्यादा दिव्य शरीर होगा। अभी हम मर्सिडीज कार चला रहे हैं, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे ड्राइवर बनेंगे, अच्छी तरह से गाड़ी चलाएंगे, तो मालिक हमें कल को रॉयल्स रॉयस एक कार दे सकता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी कार है, या और बढ़िया उम्दा कार मिल सकती है, उम्दा शरीर मिल सकता है। जो ज्ञान चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, शरीर के ज्ञाता अर्थात मैं, मेरा स्वरूप, और शरीर, इसके अंतर को देखना देखना समझ लग गए अगर आप, कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का ज्ञाता कौन है? आप खुद हो, क्षेत्र के हो ना आप, तो आप खुद शरीर के ज्ञाता हो। जब आप देखते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, कैसे देख पाओगे? ज्ञान के चक्षु से। ज्ञान चक्षु क्या है? शास्त्र चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु यानी चश्मा पहनोगे जब आप, पता लगेगा आपको कि आप शरीर से अलग हो, तो क्या हो जाएगा? भव बंधन से मुक्ति, संसार के भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवत गीता बोल रही है यहाँ। भव बंधन क्या? तीनों गुणों से मुक्ति, ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण। तीनों गुणों से मुक्ति का अर्थ क्या? सुख दुख में संभाव, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। ये सब चीजें आपस में लिंक्ड हैं। सुख दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि भोगने की प्रवृत्ति हुई, पिक्चर और देखने चले गए पिक्चर हॉल में, लेकिन जैसे ही पता लगा कि मुझे भोगना नहीं है, मुझे कृष्ण सेवा में अपने को लगाना है, तब जो भोगूंगा भी मैं अगर, तो कृष्ण कृपा से भोगूंगा, कृष्ण के लिए भोगूंगा। अब अर्जुन सुदामा जी के अंदर भोगने की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन देखिए कितने बड़े सुदामा नगर खड़ा कर दिया भगवान ने, उनको कोई जरूर आवश्यकता नहीं थी। ध्रुव महाराज जी को देखिए, मांगने गए थे भगवान से अपने पिता से भी बड़ा महल, लेकिन भगवान को देखते ही बोले, भगवान मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांगने आया था, आप तो मणि हो, मणि को छोड़ के मैं कांच के टुकड़ों को क्या करूंगा? तो भगवान ने देखा इसकी तो भोगने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, जाओ भोगो, फिर भी मैं तुम्हें आश्रय देता हूँ, भोगो संसार को, मैं तुम्हारे लिए अलग से एक ग्रह बनाता हूँ, ध्रुव लोक, एक अलग ग्रह दे दिया ध्रुव महाराज जी को, मेरा पर्सनल स्टूडियो अपार्टमेंट है वो। भगवान कहते हैं ध्रुव लोक, जाओ मैं तुम्हें देता हूँ, 36,000 साल तक तुम पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करोगे, 36,000 साल तक ध्रुव लोक में राज्य करोगे। अभी ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं तुम अभी यहाँ पर राज्य करो अपने पिता का, फिर यहाँ से जब समाप्त करोगे अपना जीवन, तो 36,000 साल ध्रुव लोक में राज्य करो, वहां कोई दुख सुख नहीं है। और जब वहां का राज भोग लोगे, फिर जब ब्रह्मा की मृत्यु होगी, इस समय की ब्रह्मा जो है, तब ब्रह्मदेव के साथ वैकुंठ आ जाओगे, तो वहां सुख भोगना। जब देने पे आते हैं भगवान, तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ध्रुव महाराज जी को इस संसार का निष्कंटक राज्य दिया, इस संसार का निष्कंटक राज्य समाप्त होने पर अलग से ध्रुव लोक दिया, वहां का सुख भोग। 5 वर्ष का बालक, और फिर वो सुख भोगने के बाद कहीं और नहीं जाओगे, वैकुंठ आओगे सीधा। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में है, वो निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है। ये प्याज लहसुन चाय कॉफी क्या रह गया फिर? ये देखिए, ये है कुछ इस सब चीजों के आगे? दूसरे की निंदा चुगली बुराई, ईर्ष्या छदन छल कपट अभिमान, कहाँ साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी हाथ पसारे खड़े हैं, हम सबका इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और कहाँ हम इन निम्न कार्यों में अभी भी लगे हुए हैं। अपने मन को हमें कोरेदना चाहिए कि भाई बहुत हो गए, बस भगवान की शरण में हमें रहना है। यही श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, जो इस शरीर और शरीर के ज्ञाता के अर्थ को समझ लेता है, अंतर को समझ लेता है, वो उस हिसाब से कार्य करने बंद कर देता है, और वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और फिर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। परम लक्ष्य क्या है? वैकुंठ, भगवान का धाम। इस तरह श्रील समझाते हैं, 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, जो मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट श्लोक है 8 से 12, जिसमें ज्ञान के बारे में बताया गया, नॉलेज किसे क्या गया है, 20 पॉइंट जो थे नॉलेज के,
उस नॉलेज को ज्ञान चक्षु बोला गया है। उस ज्ञान चक्षु को लेने के बाद, यानी जब आप हम्बल होंगे, ह्यूमिलिटी, अमानित्वम अदम्भित्वम, हम्बल होंगे, शांतिम, टॉलरेंस आ जाएगी आपके अंदर, और सुख दुख की भावना में सम हो जाएंगे, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हर ये जन्म मृत्यु आपको देखने पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और आप देखेंगे जन्म मृत्यु दुख है संसार के। और मई अनन्य मई अनन्य भक्ति ना अभ्यभिचारिणी, मेरे प्रति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होगी गुरु के मार्गदर्शन में। ये वो सारे 20 पॉइंट हैं, 8 से लेके 12 श्लोक जो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर। इसे कहा गया ज्ञान चक्षु, और इस ज्ञान चक्षु को लेने के बाद शरीर ज्ञाता का अंतर छूट जाएगा, भवबंधन से मुक्ति हो जाएगी, और परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। श्रील प्रभुपाद ये समझाने जा रहे हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। एकदम से नहीं होगा, पहले श्रवण का मन बनाइए, सुनना है बस भगवान के बारे में। जहां कहीं भगवत चर्चा हो रही है वो सुननी है। सीरियल में या किसी भी संसारिक किसी भी गतिविधि को सुनने में कोई लाभ नहीं होने वाला। भगवान के विषय में सुनिए, मन नहीं करेगा फिर भी सुनिए, क्योंकि परम गति प्राप्त हो रही है। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्मा साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्ति देने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु के माध्यम से अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं भगवान की तरफ, तो गुरु धारण करते ही आप 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगवान की तरफ भागेंगे। तो गुरु जी कृपा मिल जाएगी आप पर। गुरु कृपा, गुरु ज्ञान मिलने पर जो कार्य करने में अभी आपको समय लग रहा है वो तुरंत होगा, कि गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया है अब। और गुरु जो है मुक्त आत्मा है, मुक्त जीव है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है, और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म व्यक्तियां हैं। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। तो टोटल 25 तत्व हैं जो मिलकर संसार चला रहे हैं। 24 तो भौतिक तत्व और एक आत्मा, टोटल कितने तत्व हो गए? 25 तत्व हो गए। ये 25 तत्व मिलकर इस पूरा पूरा संसार जगत चल रहा है इन 25 तत्वों से। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इन रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता से हुई मानता है, और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है, और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। जो देख रहा है कि सब कुछ क्या है, क्षेत्र क्षेत्र के ही है, 25 तत्वों से बना हुआ है, और सबके अंदर आप परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं। तो ये दृष्टि आ जाने पर, दृष्टि आने का अर्थ क्या है कि आपको दिख रहा है ऐसा होता हुआ सामने, मनुष्य क्या हो जाता है? वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। देखिए, मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं, मनन करिए। ये चिंतन, जितना सोचेंगे, जितना मनन करेंगे इन बातों में, इन श्लोकों पर, उतना ही साक्षात्कार होगा। खाली 1 घंटे से 2 घंटे क्लास से नहीं होगा। ये आपके पूरे आगे तक के जीवन की बातें हैं, समझिए आप आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। अगर हम इन बातों को समझ गए तो हम वैकुंठ जाने वाले हैं निश्चित रूप से, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है। और अगर मिस कर गए तो फिर आ जाएंगे संसार में। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। हमारा प्रयास रहा है इस अध्याय को, जैसे हमने अपने गुरु जी के माध्यम से समझा, आपको बताने का प्रयास किया है। कितना आप समझ पाए हैं वो हमारी योग्यता भी डिपेंड करता है, आपकी योग्यता पे भी डिपेंड करता है। हम में तो योग्यता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना है कि ये अध्याय आपको समझ में आया, और आप इसको मनन करिए। अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहा है अध्याय। क्या होगा होगा हमारे साथ, क्या होगा हमारे परिवार वालों के साथ, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, जिनको हम जोड़ सकते हैं, वो भी इसी कटार में खड़े हुए हैं। अगर उनको नहीं ज्ञान मिला है भगवत गीता का, तो फिर से आ जाएंगे मनुष्य शरीर या किसी भी शरीर में बन के वो। तो ये ज्ञान हमें भी समझना है, अपने परिवार को भी समझाना है, ताकि उनका भी कल्याण हो सके।
और अपने मित्र वर्ग को भी समझाना है। नहीं समझ पाएंगे, पहले खुद समझना है। तो इस प्रकार से हम इस बातों को समझेंगे तो हम हो सकता है कि इस भवबंधन से मुक्त हो जाएं। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, किसी भी योनि में फेंक दिए गए अगर, कोई पूछने वाला नहीं है हमें। इसलिए कहा गया अकेले आए हैं अकेले जाना है। हर जीव अकेला है, स्वतंत्र है। अपने हमें खुद अपने बारे में खुद सोचना है, कोई नहीं सोचने वाला हमारे बारे में। खुद जागृत नहीं हुए तो फेंक दिए जाएंगे किसी भी योनि में, और वहां पे फिर कब तक पड़े रहेंगे पता नहीं, कब मनुष्य बन के पैदा होंगे वी नेवर नोस। भले ही आपकी इस समय की भौतिक स्थिति कुछ भी क्यों ना, भले ही आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यों ना हो, भले ही प्रेसिडेंट क्यों ना हो, भले ही किसी देश के राजा क्यों ना हो, प्रकृति के नियम, रूल बुक, उस नियमों का पालन हम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं हमें अपने गुरु वाक्यों पर पूर्ण विश्वास है। जो हमारे गुरुजी ने कहा है हमें पूर्ण विश्वास है, और ऐसा लिखा है और भगवत गीता में ऐसा वर्णन है, हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि भगवान ने कही ये बातें। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान पे पूर्ण विश्वास है, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास है, ये बातें सत्य हैं। इसलिए इन बातों को आप भी सत्य समझिए और इन बातों का चिंतन करिए, आत्म साक्षात्कार करिए। मनन कितना करेंगे उतना सिंसियरिटी अपने अंदर आएगी आपके अंदर, और उतने सिंसियरिटी से अब आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने 13वें अध्याय को समाप्त किया है। अगले अध्याय से प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किस प्रकार से प्रभाव जताते हैं और डिटेल में भगवान ने समझाया है। तो आप आइएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, इससे कि आपको और डीप नॉलेज मिल सके और इन गुणों से हम लड़ सके। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने समझा, हमने यथारूप समझाने का प्रयास किया, इसलिए थोड़ा समय ऊपर भी हो गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि आपको समझ में आ जाए और कोई प्रश्न ना रह जाए मन में। कोई प्रश्न अभी भी हो कोई मन में आपके तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रभु जी, बहुत अच्छा हरे कृष्णा समझाया। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu, thank you. हरे थैंक यू, कृष्ण। Good class. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।